तो फिल्म के शुरुआत में हम गंगूती नाम की औरत को देखते हैं जो कि किसी तरह का रिचुअल कर रही थी। इस रिचुअल में ढेर सारे छोटे पपेट्स आसपास टंगे हुए थे और रिचुअल सर्कल के बीच में एक बड़ी सी पपेट और वी कैन से डॉल थी। नाउ राधा नाम की बच्ची इस रिचुअल को डोर के की होल से देख रही होती है। तभी राधा के पेरेंट्स यहाँ आ जाते हैं और वो गंगूती को रोकते हैं। गंगूती कहती है कि तुम लोगों ने मुझे पूरे गांव के सामने जलील किया, मुझे खुले आम घर से बाहर कर दिया, तो इसीलिए मैं तुम्हारी बच्ची को तंत्र मंत्र से कर्स कर चुकी हूँ। वो कभी अपनी जिंदगी में एक दिन भी चैन से नहीं जिएगी। बेसिकली शी इज डूम्ड फॉर लाइफ। यहीं पे सीन कट होता है। अब अगले सीन में हम राधा को देखते हैं जिसकी अब शादी भी हो चुकी है। राधा के पति का नाम शेखर है और उसकी बेटी का नाम साई है। राधा अपनी बेटी को स्कूल वैन के लिए बाहर तक छोड़ती है और अगले सीन में हम उसे अपने फैमिली डॉक्टर के पास देखते हैं। डॉक्टर का नाम धनंजय कुलकर्णी है और वो बचपन से राधा के साइकियाट्रिस्ट रहे हैं। इन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि राधा को अपने गांव जाना है, लेकिन वो वहां जाने से डर रही है। दरअसल इनके गांव का घर डिमोलिश होने वाला है ताकि वहां पे हेरिटेज रिजॉर्ट बनाया जा सके। और डिमोलिशन से पहले राधा की मां चाहती थी कि राधा एक बार घर आके देख ले। राधा पिछले कई सालों में सिर्फ 5 बार घर गई थी एंड फॉर सम रीजन वो घर जाना एकदम अवॉइड ही करती थी। इनकी बातों से क्लियर था कि राधा को उस गंगूती वाली इंसिडेंट के बाद से ही मेंटल इश्यूज रहे हैं। लेकिन डॉक्टर धनंजय राधा की हमेशा मदद करते आए थे। वो राधा को गाँव जाने के लिए इनकरेज करते हैं और एक्सट्रीम स्ट्रेस या मेंटल ब्रेकडाउन को कंट्रोल करने के लिए कुछ पिल्स भी देते हैं। अब यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें राधा का पति कार ड्राइव कर रहा था, वहीं राधा और साई बैक सीट पे थे। कुछ खाने पीने के चक्कर में शेखर का ध्यान रोड पे से हट जाता है जिससे इनकी एक्सीडेंट हो गई थी। अब इस एक्सीडेंट में क्या इनमें से कोई खत्म हुआ, ये हमें फिल्म में आगे बताया जाएगा। खैर अगले सीन में हम राधा और उसकी बेटी साई को कार में गाँव जाते हुए देखते हैं। राधा फोन पे अपने पति से बात कर रही होती है और उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि शेखर अपने काम से दूसरे देश गया हुआ है। बात करते वक्त राधा के दूसरे फोन पे एक कॉल आता है जिसे देख राधा थोड़ा अपसेट होती है। इसके बाद राधा गांव वाले घर पहुंचती है और वहां अपनी माँ, पिताजी, चाची और कजन्स वगैरह से मिलती है। यहाँ सभी लोगों का सिर्फ एक कंप्लेंट था कि राधा किसी से भी टच में नहीं रहती है। I mean, वो फोन तक नहीं करती है। अब उस रात पूरी फैमिली एक जगह बैठ के एंजॉय कर रहे थे जब एकदम से राधा नोटिस करती है कि साई आसपास नहीं है। वो साई को ढूंढते हुए ऊपर वाले कमरे में जाती है और ये वही कमरा है दोस्तों जिसमें सालों पहले गंगूती रिचुअल करी थी। कमरे में झांकने पे राधा को फिर से वही डॉल दिखती है जिसपे गंगूती रिचुअल करी थी। इस पॉइंट तक राधा की माँ को एहसास हो जाता है कि राधा गायब है। वो उसे ढूंढते हुए इस कमरे में आती है और यहाँ राधा डॉल के सामने बैठकर अजीब बिहेव कर रही थी। ऐसे में माँ चिल्लाती है और घर के सभी लोग यहाँ आते हैं। इनके सामने राधा एकदम नॉर्मल एक्ट करती है, सेइंग कि ये बचपन वाली डॉल मिल गई जिसे साई खोजी है और साई इस डॉल को भागा बाई करके पुकारती है। सभी लोग राधा के बिहेवियर से थोड़ा टेंस्ड थे और ऐसे में अगले दिन राधा की माँ पड़ोस की राउत चाची को बुलाती है ताकि राउत चाची राधा की नजर उतार सके। राउत चाची ऐसा ही करती है और यहाँ राधा उनके सामने अपनी बेटी साई की भी नजर उतारती है। ये सब देख के राधा की माँ और राउत चाची काफी टेंस्ड दिख रही थी। इसके बाद राधा की माँ उसके हाथ में एक धागा बांधती है, सेइंग कि इस प्रोटेक्शन थ्रेड को कभी मत तोड़ना। अब आगे राधा की माँ उपाध्याय गुरुजी को घर पे बुलाती है ताकि वो राधा को ब्लेस कर सके और साथ ही साथ घर की शुद्धि भी कर सके। इसके बाद राधा अपनी माँ से बहस करके लॉफ्ट यानी घर के ऊपर वाले एरिया की चाबी लेती है, सेइंग कि उसे उसके बचपन की चीजें देखनी है। वहाँ राधा की 2 कजिन्स भी आती है और तीनों को सामान देखते वक्त प्लान शीट के बीड्स मिलते हैं। ये बचपन में इन्हें कोई रिश्तेदार फॉरेन से लाके दिए थे और इन बीड्स की मदद से आत्माओं को बुलाया जा सकता है और बीड्स फेंकने पे आत्मा के नाम के लेटर्स आते हैं। राधा कहती है कि ये लोग बचपन की तरफ फिर से प्लान शीट रिचुअल करेंगे और ऐसा करने से बाकी 2 बहनें डर रही थी, लेकिन राधा इन्हें रिचुअल के लिए मना लेती है, सेइंग कि इससे कुछ नहीं होता, जस्ट एक गेम है। और इसके बाद तीनों बहनें बैठ के हाथ पकड़ के आंखें बंद करके आसपास की आत्माओं को बुलाने लग जाती हैं। राधा यहाँ प्लान शीट बीड्स फेंकती हैं, लेकिन यहाँ रैंडम लेटर्स आते हैं जिनसे कोई नाम नहीं बनता। ऐसे में ये लोग फिर से आत्मा को बुलाते हैं और प्लान शीट बीड्स फेंकते हैं। अब इससे पहले ये लोग नेम देखते, घर के बड़े लोग इन्हें आवाज लगाते हैं जिस कारण से तीनों को तुरंत भागना पड़ता है। ना दोस्तों, इस सीन में गौर करने वाली बात ये थी कि राधा वाकई इस रिचुअल में एकदम मशगूल हो गई थी और वो कहीं ना कहीं गंगूती जैसे मूवमेंट्स कर रही थी, उसकी ही तरह बिहेव कर रही थी फॉर सम टाइम। ऑल्सो घर के बड़े लोग राधा के मेंटल
कंडीशन को लेकर बहुत चिंतित थे ना। उस रात साई वापस से उस डॉल भागाबाई के पास जाती है और बीच रात राधा साई को वापस कमरे में लेके आती है। अगली सुबह राधा वापस शहर जाने के लिए तैयार थी और उसकी माँ सजेस्ट करती है कि राधा कोई ड्राइवर रख ले, और अगर ड्राइवर नहीं भी रख रही है तो गाड़ी एटलीस्ट धीरे चलाए। ये सुन के राधा अजीब तरह से ट्विच करके रिएक्ट करती है, देन अपने फोन पे पति से बात करने लगती है। तभी राधा के पिता आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें राधा के पति से बात करनी है। राधा यहाँ बहाने बनाने लगती है कि उसका पति फॉरेन में बिजी है, लेकिन राधा के पिता उसका फोन लेते हैं जो कि एक नॉन फंक्शनल टूटा हुआ फोन था। जी हाँ दोस्तों, राधा कभी फोन पे अपने पति से बात कर ही नहीं रही थी और इस सीन को देख के ऐसा प्रतीत होता है मानो राधा का पति शेखर उसी एक्सीडेंट में नहीं बचा था। राधा को जैसे ही ये रियलाइजेशन हिट करती है वो एकदम से रोने लग जाती है और इससे हम व्यूअर्स ये भी समझ पाते हैं कि क्यों राधा अपने घर वालों को इग्नोर किया करती थी, क्योंकि वो लोग उसे रियलिटी दिखाते थे। राधा बेसिकली ट्रॉमा में थी और अपने मन में ही अपनी अलग दुनिया बनाने लग गई थी। एंड इन केस कोई उसकी इस दुनिया को तोड़ता, उसे सच्चाई दिखाता तो राधा को ये पसंद नहीं आता था। अब दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये प्लॉट की बड़ी ट्विस्ट है तो वीडियो के एंड तक वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ भी ढेर सारे ट्विस्ट्स आने वाले हैं। अब अगले सीन में हम राधा को वापस शहर में देखते हैं और वो अब डॉक्टर धनंजय के पास नहीं, रादर एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रश्मि पंडित के पास जाने लगी है। यहाँ राधा कन्फेस करती है कि उसके पति इस दुनिया में नहीं है और वो बस अपनी बेटी साई के साथ रहती है। डॉक्टर रश्मि राधा से बातें करती है और वो पाती है कि राधा हाल फिलहाल तक एक डायरी मेंटेन करती थी, क्योंकि उसे ऐसा करने डॉक्टर धनंजय बोले थे। राधा का ये सेशन बढ़िया जाता है और उस रात राधा साई के साथ सो रही होती है तो हम उस कमरे में बागाबाई डॉल को भी देखते हैं, इंडिकेटिंग कि साई या राधा अपने साथ इस बागाबाई डॉल को यहाँ तक लेके आ गई हैं। इस पॉइंट तक राधा फिर से अपने घर वालों को इग्नोर करने लग गई थी, लेकिन एटलीस्ट अब वो अपने पति के फोटो पे हार जरूर लटका दी थी। यहाँ राधा के घर में काम करने वाली बाई इस डॉल से डर रही थी, सेइंग कि डॉल इधर उधर मूव करती है, लेकिन राधा उसे ये सब फालतू बात बोलने के लिए डांट देती है। अब उस रात काम करते वक्त राधा को साई के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं और चेक करने पे वो साई को बागाबाई डॉल और बाकी खिलौनों से खेलता हुआ पाती है। यहाँ साई राधा को डरा भी दी थी, जिसके लिए राधा उस पर गुस्सा करती है, लेकिन साई का कहना था कि उसे ऐसा करने के लिए इस डॉल ने बोला। गुस्से में राधा इस डॉल को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। अगले दिन राधा वापस डॉक्टर रश्मि से मिलती है और उनसे पैरानॉर्मल चीजों पे बात करने लगती है। राधा कहती है कि बचपन से उसे हॉरर पसंद था एंड हर फेवरेट जॉनरा इज हॉरर जॉनरा, जस्ट लाइक मी। इनफैक्ट बचपन में वो तो एक हॉरर स्टोरी भी लिखी थी इन हर डायरी, और ये कहानी एक विच के बारे में थी जो कि खत्म हुए लोगों को वापस ला सकती थी। फिर एकदम से राधा कहने लगती है कि वो विच नहीं थी, रादर अपने मृत हस्बैंड से बस कनेक्ट करना चाहती थी। ये सारी बातें रश्मि को काफी फैसिनेटिंग लगती है और वो राधा से उसकी डायरी देखने की रिक्वेस्ट करती है, मतलब बचपन वाली डायरी जिसमें राधा स्टोरीज लिखी थी। राधा कहती है कि वो कभी और उन्हें डायरी दिखा देगी, एज फिलहाल उसे नहीं पता कि डायरी कहाँ है। इसके बाद राधा घर आती है और यहाँ उसकी मेड कहती है कि वो साई के लिए खाना नहीं बनाई है क्योंकि साई 2 दिन से खाना खा ही नहीं रही। इस पे राधा मेड पे भड़क जाती है, सेइंग कि साई 2 दिन से बाहर खा ली थी एंड ऑल। इन शॉर्ट मेड को खाना बनाना चाहिए था। इसके बाद राधा पिल्स लेके खुद को शांत करती और यहाँ डॉक्टर धनंजय उसे कॉल करके उसका हालचाल लेते हैं। इसी सब के दौरान राधा को घर में वापस बागाबाई वाली डॉल सोफा पे दिखती है और मिरर के रिफ्लेक्शन में राधा को गंगूती तक दिखती है। इसके बाद राधा साई को देखने जाती है जो कि अगेन इस डॉल से खेल रही थी। साई का कहना था कि डॉल खुद से वापस आई है और ऐसे में गुस्सा होकर राधा इस डॉल को बाहर फेंक आती है। इसी दौरान राधा के हाथ का धागा खुल के बाहर गिर जाता है। टॉय साफ करते हुए राधा को अपनी पुरानी डायरी मिल जाती है और वो ये डायरी तुरंत ही डॉक्टर रश्मि को देती है। राधा डरते हुए रश्मि से कहती है कि बचपन में उस पे जारन हुआ था, यानी काला जादू हुआ था। ये सुन के रश्मि आश्चर्य में थी और वो राधा से इसके बारे में और भी डिटेल्स मांगती है। इस पॉइंट पे राधा गंगूती की बैक स्टोरी बताती है जो कि अब मैं आपको बताऊंगा। तो राधा जब छोटी थी तो उसके गाँव वाले घर में गंगूती एज टेनेंट रहती थी। गंगूती ओपनली तंत्र मंत्र करती थी जिससे सिर्फ घर के लोग ही नहीं बल्कि गाँव के लोग भी डरते थे। गंगूती टेनेंट होते हुए भी राधा की माँ को खुलेआम धमकाती थी कि अगर वो उसे यहाँ से निकाली तो वो पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। अब एक रात जब गंगूती काला जादू कर रही होती है तो पूरे गांव वाले उसे रोकते हैं। दिन अगली सुबह राधा की फैमिली गंगूती को घर से निकाल देती है और यहाँ पूरा गांव उसे दुत्कारता है। इसी का बदला लेने के लिए गंगूती वापस इनके घर में तब आती है जब घर पे सिर्फ बच्चे थे। गंगूती छोटी राधा से झूठ बोल देती है कि वो अपना कुछ सामान लेने आई है जो कि छूट गया है। इसका फायदा उठा के गंगूती घर के ऊपर वाले कमरे में काला जादू
करने लग जाती है, जिसे राधा की होल से देखती है। जब तक राधा के पेरेंट्स आके वापस गंगूती को निकालते तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि गंगूती राधा पे काला जादू कर दी थी। ये वही मूवी का पहला सीन है जहाँ गंगूती बोली थी कि राधा अपनी जिंदगी में एक दिन भी चैन से नहीं जी पाएगी। सो यस, ये थी गंगूती की बैक स्टोरी जो कि राधा डॉक्टर रश्मि को सुना दी थी। राधा बताती है कि कुछ दिन बाद गंगूती की शरीर नदी में बहती हुई पाई गई थी। ये सब सुन के रश्मि वाज क्वाइट इंट्रिग्ड और वो राधा को अपनी डायरी यहीं छोड़ के जाने को कहती है। यहाँ वो राधा से उसके पुराने डॉक्टर का नंबर मांगती है, लेकिन राधा बहाने बनाने लगती है कि फोन में नेटवर्क नहीं है एंड ऑल। स्टिल डॉक्टर रश्मि कहती है कि वो नंबर को नोट कर लेंगी मैन्युअली, और ऐसे में राधा उन्हें एक नंबर देती है। अब राधा के जाते डॉक्टर रश्मि डायरी चेक करती हैं, जिनमें अजीब रिचुअल्स वाले ड्राइंग और तंत्र मंत्र लिखे हुए थे। वो उनकी फोटोज लेके किसी तंत्र मंत्र वाले एक्सपर्ट के पास भेजती है, जो बताता है कि इन रिचुअल से मृत तक को जीवित किया जा सकता है। मतलब ये कोई मजाक में ऐसे नहीं लिखा गया है, बल्कि रियल तंत्र मंत्र और रिचुअल है। इसके बाद डॉक्टर रश्मि राधा के दिए हुए फोन नंबर पे कॉल करती है, और ये नंबर डॉक्टर धनंजय का नहीं, राधा और उसकी कजन का था। यानी राधा जानबूझ के गलत नंबर दी थी, लेकिन डॉक्टर रश्मि राधा की कजन से डॉक्टर धनंजय का फोन नंबर निकाल लेती है। देन वो डॉक्टर धनंजय को कॉल करती है, जहां धनंजय कहते हैं कि फिलहाल राधा की पूरी हिस्ट्री बताने का समय नहीं है, बट वन थिंग इज क्लियर कि राधा घोर संकट में है, इसलिए डॉक्टर रश्मि को राधा के घर जाके उसे चेक करना चाहिए, एज उनका घर राधा के घर से करीब है। मीनवाइल डॉक्टर धनंजय भी वहां थोड़ी देर में पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ राधा अपने घर आती है और कोई उसके घर की बेल को रिंग करता है। राधा पीपिंग होल से देखती है तो बाहर उसे उसका पति खड़ा दिखता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखते राधा डरती है और वो अपनी बेटी साई को लेके भागने की सोचती है। यहाँ साई उसी डॉल से खेल रही थी, और यहाँ हम डॉल के साथ साथ खिलौने को मूव करते भी देखते हैं। इस पॉइंट तक राधा का पति कांच तोड़ के घर के अंदर घुस चुका था। ऐसे में राधा अपने पति शेखर पे हमला कर देती है, और एक पॉइंट पे तो वो शेखर को खत्म ही कर देती अगर उसकी बेटी उसे ना पुकारी होती। इस पॉइंट पे राधा को गंगूती दिखने लग गई थी, जो कि राधा की बेटी साई के साथ थी। यहाँ ये तीनों अजीब तरह से हाथ पकड़ के गोल गोल घूमने लगते हैं, एज इफ बचपन में लोग खेलते हैं ना, वैसा ही कुछ। तभी डॉक्टर रश्मि भी यहाँ आ जाती है और वो शेखर से मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि राधा का पति शेखर जिंदा है, क्योंकि रश्मि भी उसे देख पा रही थी। रश्मि और शेखर राधा को खोजते हुए ऊपर जाते हैं, और यहाँ गंगूती की भूत, जो कि सिर्फ राधा को दिख रही थी, वो राधा को कन्विंस करने लगती है कि उसका पति सिर्फ हैलुसिनेशन है या फिर घोस्ट है, तो उसे खत्म कर दो। राधा यहाँ गंगूती की बात मानते हुए शेखर और रश्मि पे चाकू से हमला करती है, जिसमें ये दोनों चोटिल भी होते हैं। अभी यहाँ डॉक्टर धनंजय पहुंचते हैं और गंगूती राधा से उन्हें उल्टा सीधा बुलवाती है। शेखर यहाँ राधा को डॉक्टर रश्मि पे हमला करने से रोकता है, और मौके का फायदा उठा के डॉक्टर धनंजय राधा को सेडेट कर देते हैं। अब यहाँ हमें एक्सीडेंट वाले दिन का दूसरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ एक्सीडेंट में राधा बच गई थी, देन शेखर भी बच गया था, लेकिन राधा की बेटी साई नहीं बची थी। जी हाँ दोस्तों, साई पूरे फिल्म में कभी थी ही नहीं, और राधा उसे बस इमेजिन कर रही थी। इनफैक्ट राधा का पति शेखर एक्सीडेंट में ना सिर्फ बचा था, बल्कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, और वो वाकई में काम से दूसरे देश गया हुआ था। अब अगर आपको लगता है कि कहानी के सारे राज खुल गए हैं, तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि अभी एक और राज खुलना बाकी है। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आखिर राधा के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। आई मीन राधा इतनी मेंटली अनस्टेबल क्यों थी। इसको लेके फिल्म में हमें दो रीजंस दिए गए हैं। एक डॉक्टर धनंजय की पर्सपेक्टिव है, जो कि साइंटिफिक है, और एक राधा के माँ की पर्सपेक्टिव है, जो कि स्पिरिचुअल है। धनंजय के हिसाब से राधा बचपन से ही अनकॉमन थी, क्योंकि वो बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा इमेजिन कर सकती थी, मतलब ज्यादा इमेजिनेटिव थी। वो हमेशा डे ड्रीम करती थी और अक्सर अपने मन में अपनी एक अलग दुनिया बना लेती थी, और इस दुनिया को वो इतना सच मानती थी कि रियलिटी से जोड़ने लग जाती थी। इसके बाद गंगूती राधा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई थी, और गंगूती के रिचुअल को देखना, दिन गंगूती को घर से निकाला जाना, ये सब राधा के मन पे गहरा छाप छोड़ गया। इस कारण से गंगूती के जाने के बाद राधा एकदम से बीमार पड़ गई, और वो कई बार गंगूती जैसा भी बिहेव करती थी। ये ब्लैक मैजिक वगैरह सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि डॉक्टर धनंजय के हिसाब से राधा रिकवर करने लगी थी जब वो राधा का इलाज करने लगे थे। लेकिन एक्सीडेंट के बाद राधा का वो दबा हुआ ट्रॉमा या पास्ट फिर से ट्रिगर हुआ, और वो अपने पति शेखर को सब कुछ के लिए ब्लेम करने लगी। वो शेखर को खुद से दूर करने लगी, और इसी समय में शेखर को किसी काम से दूसरे देश भी जाना पड़ गया, जिससे राधा उससे और भी दूर हो गई। अकेली राधा अपनी एक दुनिया बना ली, जहां वो अपनी बेटी साई को जिंदा मानती थी। अगर कोई भी उसके इस भ्रम को तोड़ता तो राधा उससे दूर हो जाती, तभी तो वो शेखर तक से बात करना बंद कर दी थी। कार में याद है एक बार जब राधा शेखर से बात करने का ढोंग कर रही थी और राधा विशुद्ध से अपनी इमेजिनेशन में थी, तब दूसरे फोन में वाकई शेखर का कॉल आया था, जिसे देख के वो गुस्सा हो गई थी। ऐसे में शेखर राधा के पिता को फोन करके बता दिया था कि राधा उसकी कॉल नहीं पिक कर रही फ्रॉम सम डेज, और तभी राधा के पिता गांव वाले घर में राधा को कन्फ्रंट किए थे कि वो एक टूटे हुए फोन से शेखर से बात करने का ढोंग करती है। राधा की कंडीशन इतनी बुरी इसलिए हुई क्योंकि इसी दौरान लॉकडाउन वगैरह भी हुआ था, जहाँ वो बिल्कुल
बिल्कुल अकेली हो गई थी। सो यस, दिस वाज डॉक्टर धनंजय's एक्सप्लेनेशन, लेकिन राधा की माँ की एक्सप्लेनेशन अलग थी। उनके हिसाब से भी इवेंट्स सिमिलर हैं, लेकिन राधा ऐसी इसलिए हो गई क्योंकि उस पे गंगूती काला जादू कर दी थी। राधा बीमार हो गई थी और वो सब याग या यज्ञ करने से ठीक हुआ। राधा इतने दिनों तक पूजा और उस थ्रेड की वजह से स्टेबल थी और थ्रेड के टूटते ही वो आपे से बाहर हुई। सो इफ यू सी, इवेंट सिमिलर है, लेकिन लोगों को उसको देखने का नजरिया या तो साइंटिफिक है या फिर स्पिरिचुअल। अब कहानी में आती है एक और ट्विस्ट। शेखर बताता है कि उसे और राधा को कभी बच्ची हुई ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, जब इनके कार का एक्सीडेंट हुआ था तब राधा 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और एक्सीडेंट में उसका मिसकैरेज हुआ था। तो फिर ये साई कौन है? वेल, साई राधा के नेबर की बेटी है जिसे राधा हमेशा देखा करती थी। अकेलेपन में राधा साई को अपनी बेटी मानने लगी और उसी तरह से बिहेव करने लगी, लाइक बेटी की बाल बना रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, जबकि राधा ये सब अकेले करती थी, उसके साथ कोई था नहीं। राधा का हस्बैंड जब उसे कॉल पे समझाता कि इनकी कोई बेटी नहीं है तो राधा गुस्सा हो जाती थी और उसे एक्सीडेंट के लिए ब्लेम करती थी एंड इवेंचुअली तो वो शेखर से बात ही करना छोड़ दी थी। राधा अपने परिवार वालों को भी साई के बारे में बताती थी और जब वो राधा से पूछते कि ये साई कौन है तो राधा उन पे भी गुस्सा करती और उनसे भी बात करना बंद कर देती। इनिशियल सीन में जब हम राधा को साई के वैन तक छोड़ते हुए देखे थे तब नेबर की बेटी साई अपने स्कूल जा रही थी और राधा ऐसे एक्ट कर रही थी मानो उसकी बेटी स्कूल जा रही है। राधा का ये इमेजिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता गया कि वो ये तक मानने लगी कि उसका पति शेखर ही इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए वो शेखर के फोटो पे हार चढ़ा दी। देन वो नेबर की बेटी साई की चुपके से फोटोज ली, उन फोटोज को अपनी फैमिली फोटो के साथ फोटोशॉप कर ली और घर में ढेर सारे फोटो फ्रेम्स तक लगा ली, साई की, अपनी, अपने पति की। अब राधा अपने डॉक्टर को भी इसलिए चेंज करी थी क्योंकि डॉक्टर धनंजय को तो सब सच पता था, लेकिन डॉक्टर रश्मि को तो उतना ही पता होगा ना जितना राधा बताएगी। तो हाँ, राधा उन्हें ये बता दी कि उसका पति एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन बेटी एग्जिस्ट करती है। डॉक्टर रश्मि भी सोचती थी कि साई वाकई राधा की बेटी है और ऐसे पेशेंट्स को इस तरह के लोग चाहिए होते हैं जो कि उनकी फेक इमेजिनेशन में यकीन करे। यानी डॉक्टर रश्मि के अनजाने में ये मानने से कि राधा की बेटी साई एग्जिस्ट करती है, राधा की फेक इमेजिनेशन और भी स्ट्रॉन्ग होती चली गई। तभी तो राधा डॉक्टर रश्मि को डॉक्टर धनंजय का नंबर नहीं दे रही थी, क्योंकि अगर डॉक्टर रश्मि को राधा का सच पता लग जाता तो एक बार फिर से उसकी बनी बनाई इमेजिनेशन वाली दुनिया ध्वस्त हो जाती। तो अब आप व्यूअर्स क्लियरली समझ गए होंगे कि एक्सीडेंट में सिर्फ राधा का मिसकैरेज हुआ था और उस एक्सीडेंट से राधा के बचपन का ट्रॉमा वापस आया। रियलिटी में राधा की कोई बेटी नहीं है और उसका हस्बैंड भी जिंदा है। इस पॉइंट पे डॉक्टर रश्मि पूछती है कि आखिर वो डॉल वापस घर में कैसे आ रही थी और इस पे डॉक्टर धनंजय कहते हैं कि उसे राधा खुद वापस ला रही होगी। खैर, तो सब कुछ का पर्दाफाश होने के बाद हम राधा को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां फाइनली उसे अपनी रियलिटी पता चलती है। वो अब ठीक होना चाहती थी और डॉक्टर्स की मदद से शायद ठीक भी हो जाए। वहीं राधा की मां महायज्ञ करवाती है ताकि राधा के मन को शांति मिले और उसके ऊपर से जो गंगूती का बुरा साया है वो हट जाए। सो यू सी अगेन, यहाँ राधा को ठीक करने के लिए साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल दोनों मार्ग की सहायता ली गई है। अब यज्ञ के दौरान राधा के पिता गांव में अपने घर को खाली करवा रहे थे और वहां का एक वर्कर ऊपर वाले कमरे में जाता है। वहां वही प्लान शीट बीड्स पड़े हुए थे और मूवी के बीच में हम जान ही नहीं पाए थे कि प्लान शीट फेंकने पे दोबारा किसका नाम आया था। यहाँ हमें वो दिखाया जाता है और ये नेम था गंगूती। यहीं पे जारन फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी और फिल्म के एंड में हमें फिर से कंफ्यूज कर दिया गया है। I mean, ये हम व्यूअर्स पे ही छोड़ा गया है कि क्या राधा गंगूती के कर्ज के कारण परेशान थी या फिर वो मेंटली स्टेबल ही नहीं थी। लास्ट में प्लान शीट पे गंगूती स्पेल होना दो बातों को दर्शाता है। पहला कि वाकई गंगूती की आत्मा एग्जिस्ट करती है, तभी वो प्लान शीट के माध्यम से वापस आई, मतलब इंटर्न अपना नाम दर्शा रही थी। या फिर राधा कभी बाद में ऊपर जाके बीड से गंगूती स्पेल कर दी होगी एज वो मेंटली ऑब्सेस्ड या ट्रॉमेटाइज थी विद गंगूती, या फिर ये रैंडम लेटर्स थे जो कि गंगूती स्पेल कर रहे थे। लाइक आई सेड, यहाँ डायरेक्टर्स हम व्यूअर्स पे छोड़ दिए हैं कि हम कौन सी थियरी में मानते हैं, स्पिरिचुअल या फिर साइंटिफिक, क्योंकि दोनों व्यू पॉइंट से पूरी मूवी परफेक्टली एक्सप्लेन हो जाती है। आई मीन, अगर आप देखो तो राधा के घर पे जो मेड थी वो भी कह रही थी कि उसके घर की डॉल इधर उधर मूव करती है, मतलब वो देखी नहीं है डॉल को मूव करते, लेकिन वो अपना जगह चेंज कर रही है। अब ये काम हो सकता है राधा ही कर रही हो या फिर डॉल वाकई में मूव कर रही हो अगर गंगूती एग्जिस्ट करती है। तो हाँ, दोनों एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन में मानते हैं या फिर साइंटिफिक में। अब जारन सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है बल्कि एक गहरे थीम को छूती है। इसका सबसे बड़ा थीम है ट्रॉमा और ग्रीफ का। बचपन में गंगूती का देखा हुआ रिचुअल राधा के मन में एक गहरा सदमा छोड़ जाता है। इनफैक्ट इट हैज बीन सजेस्टेड कि शायद राधा गंगूती से क्लोज भी थी। गंगूती के जाने के बाद राधा पूरी तरह से बीमार पड़ गई थी और वहां एक बहुत ही मेजर इवेंट हुआ था, मतलब एक ट्रॉमा आया था। उसे डॉक्टर्स या यज्ञ वगैरह करके किसी तरह से संभाला गया, लेकिन जब सालों बाद एक्सीडेंट में
उसका मिसकैरेज होता है तो वो ग्रीफ यानी दुख उस पुराने ट्रॉमा को ट्रिगर कर देता है। अपने पेट में पल रहे बच्चे को खोने का दुख इतना गहरा था कि उसने उसे बचाने के लिए अपने दिमाग में एक पूरी अलग दुनिया ही बना ली। मतलब उसकी बेटी साई जिंदा है जबकि उसकी बेटी तो कभी पैदा तक नहीं हुई थी। फिल्म का एक और अहम थीम है आइसोलेशन यानी कि अकेलापन। लॉकडाउन के दौरान अकेले रहने की वजह से राधा की मानसिक हालत और बिगड़ गई। उसे कोई रियलिटी चेक देने वाला था ही नहीं और फोन पे तो वो एनीहाउ किसी से बात कर नहीं रही थी। उसका अपने पति और परिवार से दूर हो जाना उसके डिल्यूजन्स को और मजबूत करता गया। वो उन सभी लोगों से नाता तोड़ लेती है जो उसकी बनाई हुई झूठी दुनिया पे सवाल उठाते थे। अब जाड़न फिल्म से जुड़ी एक खास बात उसके टाइटल में छिपी है। मराठी में जाड़न का मतलब सिर्फ काला जादू नहीं होता बल्कि किसी चीज का अंदर तक जड़ पकड़ लेना होता है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। ठीक जैसे राधा के मन पे उसके ट्रॉमा का असर हुआ या फिर राधा के ऊपर गंगूती की आत्मा का असर था। ये कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन के लोक कथाओं और मान्यताओं से लिया गया है। फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश गुप्ते खुद विदर्भा के नागपुर शहर से हैं और अपने क्षेत्रीय जड़ों से जुड़े होने के कारण वो इस विषय को इतनी गहराई और सच्चाई के साथ पर्दे पे उतार पाए। इस तरह फिल्म का टाइटल और उसकी जो कहानी है दोनों ही एक खास सांस्कृतिक प्रवेश में गहराई से जुड़े हुए दिखते हैं।